इन भाई साहब को हमारी वीडियो बनाने से क्या तकलीफ़ थी और हमारी बेटियां आज क्यों उदास थी और आज हम कहाँ गए थे, ये सब आपको बताएंगे हम आज के व्लॉग में। आप ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलें शुरू करते हैं। हमें आपके दोस्त अली अराइन, और जैसा कि आपको पता है हम बाइक या राइडिंग करते हैं और व्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं। आज था 10 मुहर्रम और हमारी छुट्टी थी, तो बच्चों ने बहुत ज़िद करी हुई थी कि पापा कहीं बाहर ले चलो, पार्क वगैरह। तो हमने बोला चलो इनको कुरंगी 3 नंबर वाले पार्क लेके चलते हैं। जब हम वहाँ निकले रास्ते में तो जगह जगह कहीं कुछ लंगर हो रहा था, कहीं अलम वगैरह निकल रहे थे, कहीं ताज़िए निकल रहे थे, कहीं शरबत पिलाए जा रहे थे। हमने भी कहाँ कहाँ रुके और कहाँ खाया पिया, क्या क्या करा, आइए आपको दिखाते हैं। ये पहले ही हमें शरबत मिल गया था, वीआईपी साहब ने शरबत पिया। फिर आगे निकले कोरंगी 1 नंबर पे। हम जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पे बहुत आवाम थी, लेकिन ये शुक्र है कि पिछले सालों से कम थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में तो यहाँ चलने की भी जगह नहीं होती थी। यहाँ बहुत आवाम आई हुई होती है, सब कोरंगी वगैरह के ये होते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो हमें कहीं ताज़िए, कहीं अलम वगैरह नज़र आते रहे। हमने भी उनकी वीडियो वगैरह कैप्चर करने में लग गए, क्योंकि हमने आज का कोई व्लॉग नहीं बनाया था। हमने बोला था चलो आज के दिन छुट्टी कर लेंगे व्लॉग की, लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमें चलो इतने सारा कंटेंट मिल गया। हमने बोला चलो आज इसके ऊपर ही हम वीडियो बना देंगे। आप ज़रूर बताइएगा कि आप कभी ऐसी जगहों पे गए हैं या जाते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, ट्रैफिक और आवाम का रश वैसे वैसे ही बढ़ता जा रहा था। हमने भी बोला आज चाहे कितना भी रश हो बच्चों को पार्क ले ही जाते हैं, वरना फिर कल से हम फिर काम पे जाएंगे और बच्चे फिर पार्क की ज़िद करते रहेंगे तो हम कैसे लेके जाएंगे। आवाम का रश देखें, आपको जहाँ भी रश दिखेगा तो इसका मतलब यही समझ लीजिएगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है, जब भी आवाम वहाँ इतना रश में जमा है। हमें रास्ते में एक जगह फड्डा भी होते हुए दिखा था, आपको वो भी दिखाएंगे आगे चल के। ये भी हम पहुँच गए हैं कोरंगी, मेरे ख्याल 2 नंबर है, पता नहीं 1 नंबर मेहदी माजी। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग ठेलों वगैरह पे अपनी चीज़ों का सामान लेके बैठे हुए थे, क्योंकि जो लोग आते हैं यहाँ चीज़ें वगैरह बांटते हैं वो इनसे ही लेते हैं। ये हैं कुरंगी 2 नंबर वाले रिजवान स्वीट्स, और उनको क्रॉस करते हुए हम आगे पहुँच गए थे मटकाली पुलिया पे। इतने में ये भाई साहब आए, इन्होंने हमारे बच्चों को 2 पापड़ दिए। हमें चलते फिरते ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी मिली। हम यहाँ पे 2 साल बाद आए थे, क्योंकि उस 2 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो बहुत काफ़ी रश था। फिर हमने बोला था अब यहाँ नहीं आएंगे दोबारा, लेकिन आज जब हम यहाँ से गुज़रे तो देख के खुशी हुई कि आवाम यहाँ भी कम हो गई है, वरना ये जो आपको थोड़ी बहुत भी खाली जगहें नज़र आ रही हैं, यहाँ ऐसी आवाम भरी होती थी। पैदल लोग, लेडीज़ जेंट्स वगैरह इतने होते थे कि आवाम का चलना फिरना मुश्किल होता था। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है, लोगों को थोड़ा बहुत सोच समझ आ रही है, शऊर आ रहा है, तो लोग ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि 10 मुहर्रम का दिन बहुत बड़ा होता है। आप इस दिन अगर घर में बैठ के इबादत करें, अल्लाह से दुआ मांगें, तो ज़्यादा मकबूलियत और फजीलत का है, ना कि इससे कि आप रोडों पे निकलें अपनी फैमिलियों वगैरह को लेके, और बच्चे बूढ़े सब ऐसे ही उल्टे सीधे भाग रहे होते हैं इधर से उधर। कोई कहीं ढोल बजा रहा होता है, कोई ताशे निकाल रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। कुछ ज़्यादा बता भी नहीं, कह भी नहीं सकते कि लोग बुरा मान जाते हैं फिर। ये सामने आपको जो रश नज़र आ रहा है, यहाँ पे ढोल ताशे वगैरह बज रहे थे। आवाम भी काफ़ी यहाँ रुक के एक दूसरे को देख रही थी। फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे निकले तो तकरीबन 2.5 नंबर कोरंगी पहुँचे होंगे, तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा आवाम थी। बच्चे बूढ़े औरतें जवान सब लोग आए हुए थे। और यहाँ पे इमाम बारगाह भी है, वहाँ पे भी लोग आए हुए थे, काफ़ी सारे ताज़िए वगैरह भी थे। और यहाँ पे कुछ पार्टियों के जो सियासी पार्टियाँ हैं वो भी अपने वो शामियाने वगैरह लगा के, टेंट वगैरह लगा के बैठी हुई थी। और ये भाई साहब की कोई गाड़ी ख़राब हो गई थी, बच्चे ही खुद बैठे हुए थे अंदर, बच्चे से धक्के लगवा रहे थे। कोरंगी 2.5 नंबर पे भी काफ़ी रश था, यहाँ भी हमारी गाड़ी थोड़ा
ट्रैफिक में भी फंसी थी, अभी आपको हम दिखाएंगे। और शुक्र था ये देख के कि इस दफ़ा आवाम इतनी ज़्यादा नहीं थी, वरना आपको ये भी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इससे भी ज़्यादा यहाँ आवाम भर भर के आती थी भाई। हम भी कुछ साल यहाँ आते थे, लेकिन फिर हमने भी आना छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ काफ़ी बेहूदगियाँ वगैरह होना शुरू हो गई थी, तो फिर अच्छी बात नहीं होती। फैमिली वाला बंदा नहीं जाए ऐसी जगहों पे तो बेहतर है। बहरहाल हम यहाँ से जैसे तैसे करके निकले, तो आगे गए तो पता चला भाई पार्क बंद है। बच्चों ने जैसे ही पार्क बंद देखा तो हमसे फ़ौरन दूसरी डिमांड रख दी कि सी व्यू लेके चलो। हमने बोला भाई कहाँ से लेके चलें, इतना रश हो रहा है, इसमें ही हम थक गए गाड़ी चला चला के। बोले नहीं नहीं सी व्यू लेके चलो, तो हमारी उनसे फड्डा हो गया और उन्होंने हमसे मुंह बना लिया। अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये 2.5 नंबर पे एक ताजिया रखा हुआ था पुल के नीचे, इसकी वजह से यहाँ भी काफ़ी रोड जाम हो रहा था। और आप बताएं, आपने हमारा कल वाला व्लॉग देखा और कैसा लगा? हमने चाइनीज़ पॉकेट लगा लिया था। ये पार्क भाई साहब 3 नंबर वाला बंद पड़ा हुआ था। बच्चों का बिल्कुल ही मूड ख़राब हो गया था, हमसे लड़ने के नहीं आ रहे थे, बस थोड़े से ही रह गए थे। देखिए जैसे हमने बोला कि पार्क बंद है, समझे हम इनको आगे से घुमा के लेके जाएंगे दरवाजे से, लेकिन हमने इनको बताया कि भाई पार्क तो बंद है, अब हमें वापस घर जाना पड़ेगा, तो मुंह बना लिया। फिर हमने इनको रास्ते में रिश्वत दी, इनको चीज़ें वगैरह दिलाई, फिर इनको बिठा के आपको दिखाएंगे, खिलाया पिलाया। फिर ये भाई साहब यहाँ से घर जाने को राज़ी हुए, वरना तो इन्होंने आज बोल लिया था पापा को हमने ख्वार कराना है, नहीं तो पार्क नहीं तो सी व्यू। बहरहाल फिर हम इनको वापसी की तरफ लेके निकले, तो हमने सोचा चलो वापसी की भी आप लोगों को वीडियो बना के दिखाएं कि वापसी के रोड पे भी क्या क्या नज़ारे हो रहे थे और क्या क्या हो रहा था। ये हम दूसरी तरफ आ गए वापसी क्रॉसिंग जाने के लिए 2.5 नंबर पुल के नीचे। ये वही जाते हुए जो हमने आपको ताज़िया दिखाया था, ये वो है। और ये जो झंडा आपको नज़र आ रहा है, ये 2.5 नंबर वाली जो इमाम बारगाह है उस पे लगा हुआ था। और इसके सीधा उल्टा हाथ पे ही यहाँ टेंट्स वगैरह लगे हुए थे, जो कि किसी सियासी जमात का था। हम यहाँ से जैसे ही आगे निकले तो राजमहल हाल की तरफ, जहाँ कश्ती वाली बिल्डिंग है, वहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स वगैरह इंटरव्यू ले रहे थे लोगों का, पता नहीं क्या क्या। हमने थोड़ा उनको भी देखा, फिर आगे क्रॉस करते हुए गए। फिर एक सिविल सा वहाँ पे बहुत प्यारा शरबत मिल रहा था, तो हमने बोला चलो काफ़ी देर हो गई है, कुछ पिया नहीं है, तो हमने शरबत भी पिया वहाँ से। ये जो भी आप बच्चों की बातें सुन रहे थे, ये हमें सी व्यू ले जाने के लिए बोल रहे थे कि हमें लेके चलो ना चलो ना। जैसे कव्वाली है ना, उसकी तरह बोलते हैं, मुझे लेके चलो ना, छोड़ ना देना ख्वाजा जी के मेले में। तो ये बच्चे भी ऐसे हमें बोल रहे थे कि लेके चलो ना। फिर हम यहाँ आए, हमने बोला चलो बच्चों को शरबत पिलाते हैं, इनको थोड़ा ठंडा करते हैं। अभी तक बच्चों का मुंह बना हुआ था, आइए आपको सुनाते हैं। मेरी बेटी नहीं है। देख लिया क्या हो रहा है? वहाँ कहीं मातम हो रहा था, तो हमारा बेटा देख कर आ रहा था। फिर यहाँ हमारी बेटियाँ बैठ गईं और नाराज़ हो गई कि जब तक आप कुछ हमें खिलाओगे नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिर हमें दाल मोठ वाला नज़र आया, हमने उनसे इनके लिए दाल मोठ वगैरह बनवाई, लेकिन ये फिर भी नाराज़ हो रही थी। इतने में ये भाई साहब ढोल ताशे बजाते हुए आ रहे थे। हमने वीडियो बनाने लगे तो मना करने लग गए, वैसे खुद अपना तमाशा लगवा रहे हैं, और अगर कोई वीडियो वगैरह बना ले तो फिर उसको मना कर रहे हो। भाई क्या फ़ायदा तुम्हारा फिर तमाशा करने का। ये भाई साहब यहाँ अलम उठा रहे थे। ये कोई कोरंगी 2 नंबर पे था, पता नहीं कोरंगी 1 नंबर पे था। बहरहाल इन्होंने बहुत ऊंचा अलम उठाया हुआ था, इनको देख के बच्चे बड़े हमारे खुश हो रहे थे। बहरहाल इन भाई साहब ने बहुत देर तक अलम उठाए रखा। हमने बोला ये तो अलम नीचे नहीं उतारेंगे, हम ही चलते हैं यहाँ से आगे। तो आगे की तरफ ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे ब्राउन शर्ट में, ये कोई यूट्यूबर आए हुए थे, यहाँ कोई आवाम का इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे।
फिर हम यहाँ से होते हुए अपने घर की तरफ निकले। तकरीबन 5:45 हो रहे थे। आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।